तो अब हम लोग डी एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका भी सार गुणनखंड निकालना, तो आई होप सबको पता हो गया किस प्रकार से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 56 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 56 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 56 का गुणनखंड है क्या है, 56 1 से भी कटेगा, 2 से 28 दूनी 56 कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से चूंकि यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड देंगे ना तो 4 इकाई 4 और 4 16, 14 चौ 56 हो जाता है, ठीक है। तो 14 चौ 56, 14 भी होगा। 5 से ये नहीं कटेगा और 6 से भी नहीं कटेगा, चूँकि 6 नंबर 54 नहीं कटेगा, ठीक, 54 आता है। 7 से नहीं कटेगा, 7 8 56, 7 से कट जाता है ना, 7 से 7 8 56, तो 7 इसका होगा। तो 8 भी होगा, 8 7 56 ही होता है। तो इसके बाद 9 से नहीं कटेगा, 10 इसका नहीं होगा, 11 12 नहीं होगा, 12 12 25 60 होता है, ठीक है। 13 से नहीं कटेगा, 13 26 13 40, 13 चौ 52 आता है, तो नहीं कटेगा। 14 14 होगा, चूँकि 14 चौ 56 होता है, तो 14 भी होगा इसका। और 15 नहीं होगा, 15 15 चौ 60 ऐसा कुछ होता है। और 16 भी नहीं होगा, 16 में 32 16 48, 16 चौ 64 ऐसा होता है। 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 18 दूनी 6 18 54 होता है। 19 तिया नहीं होगा, 20 नहीं होगा, तो 21 22 23 24 ऐसा नहीं होगा। 25 26 26 दूनी 52 होता है, तो 27 भी नहीं होगा, 27 दूनी 54। एक बार यहाँ पे देखिए 14 हुआ, तो 14 का गुना 28 होता है, तो 28 होगा इसका। 28 दूनी 56 होता है, चूँकि यहाँ पे भी हमने देखा 28 दूनी 56 होता है। और 28 के बाद इसका 29 नहीं होगा, चूँकि 29 से अगर दो से गुना करेंगे तो वो 56 से ज़्यादा आएगा, तो आगे वाला पहाड़ा पढ़ने से फायदा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 56 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। क्योंकि 28 दूनी 56 हो ही गया, तो 29 दूनी 56 से ज़्यादा होगा। जब 29 दूनी 56 से ज़्यादा है तो 30 दूनी तो और भी ज़्यादा होगा, 31 दूनी और भी ज़्यादा होगा, तो एक ही बार यहाँ पे 56 ही होगा, ठीक। उसके बाद 120 को अगर देखें, 120 का गुणनखंड है, 120 का गुणनखंड अगर देखें तो एक तो होगा सभी में, 2 होगा, 60 दूनी 120, 3 भी होगा, 3 चौ 12 करता है, तो 40 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक है। 5 भी होगा, चूँकि एक लास्ट में सुनना है तो 5 से भी ये कट ही जाएगा, 5 से भी होगा। 6 दूनी 12, 6 भी होगा। और 7 नहीं होगा इसका, 8 नहीं होगा, 8 8 का 8 8 8 45, 8 हो जाएगा इसका, चूँकि 8 से ये कट जाएगा, आप देख सकते हैं भागा देकर। 9 इसका नहीं होगा, ठीक है। 10 इसका होगा, चूँकि 10 से भी कटेगा। 11 नहीं होगा, 12 तो होगा ही, चूँकि 12 तो इसमें है ही, तो 12 नहीं, 12 होगा। 13 इसका नहीं होगा, 14 नहीं होगा। 15 अगर देखें तो 5 तिया 15, 15 काटेंगे तो 15 चौ 60, 15 5 75, 15, तो 15 से ये कट जाता है, ठीक है। 15 8 20 से, तो 8 तो हो ही रहा है, तो 8 जब हो रहा है तो 15 भी होगा ही, ठीक है। 15 हुआ। और उसके बाद 15 16 इसका नहीं होगा, तो कि 16 85 और 96, और फिर वहाँ पे 120 तो होगा नहीं, 16 का पढ़ेंगे तो 15 इसका होगा। उसके बाद 16 17 18 कुछ भी नहीं होगा, 20 होगा इसका उसके बाद, ठीक है। तो 20 होगा, 20 चूँकि 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 2 छक्का 12, 20 छक्का हो जाएगा, चूँकि 6 हुआ तो 20 भी होगा, ठीक है। 20 के बाद 21 22 ऐसा नहीं होगा, 23 25 भी नहीं होगा, 30 भी, 30 होगा। 20 के बाद अगर देखें तो 30 ही होगा, तो यहाँ पर 30 से कट जाएगा, 3 चौ 12, 4 हुआ तो 30 भी होगा, ठीक है। अब इससे भी देख सकते हैं ना, 2 हुआ तो 60 भी होगा इसका, ठीक है। 2 हुआ तो 3 हुआ तो 40 भी होगा। 4 हुआ तो 4 से कितना बार में कटा, 30 बार में 30 भी हुआ। 5 हुआ है तो 5 से कटेगा ना, कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 इसका हुआ। और बचा 2 और 0, 20, 5 चौ 20, तो 24 बार में ये कटेगा, तो 24 भी होगा। 20 से यहाँ पर देखिए 24 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के पता कर सकते हैं, 4 हुआ तो 30 भी होगा, 5 हुआ तो 24 भी होगा। तो यहाँ पे 24 वैसे यहाँ पे लिखते हैं, बट यहाँ पे लिख देते हैं 24 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हुआ है अगर, तो 6 हुआ तो 6 दूनी 12, 20 भी होगा, 20 तो हो गया। 8 हुआ है तो 8 से कितना बार में कटाइए, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 30 हुआ, 30 के बाद 6 से कितना बार में, 20 बार में 20 हुआ। 8 से 8 का 8, और उसके बाद 8 45, तो 15 15 तो हो ही गया। फिर 10 से 12 बार में 12 भी हो गया। 12 से 10 बार में, तो 12 दो के 120, तो 10 भी हुआ है, ठीक है। 15 हुआ तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया लगभग, ठीक है। अब देखते हैं, 5 से हुआ तो 24, 4 से हुआ तो 30 भी हुआ, 3 से हुआ तो 40 भी होगा, 24 के बाद 30 हुआ, 30 के बाद 40 होगा, ठीक। तो 40 दिया, फिर 2 हुआ तो 60 भी होगा, तो 60 लिख देते हैं, ठीक है। 60 दूनी 120, ये हुआ, 1 हुआ तो 120 भी होगा, ठीक है। तो इतना इसका गुणनखंड हो गया दोनों का। अब इसमें देखिए मिलेगा क्या क्या, वो आप देख सकते हैं इजली। वैसे इतना लिखना नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 60 तक लिखते तो चलता, ठीक है, क्योंकि 56 तक ही है ना। 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। उसके बाद देखिए 4 इसमें भी मिलेगा, 4 इसमें भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ इसमें मिलता है क्या, 5 इसमें नहीं है, 7 है तो इसमें 7 है क्या,
नहीं है। 8 इसमें है क्या, 8 है तो 8 है, ठीक। 14 इसमें है तो 14 इसमें नहीं है, ठीक है। 28 इसमें है, 28 इसमें नहीं है, ठीक। 56 इसमें है लेकिन 56 इसमें नहीं है। तो इतना मिला, 1 2 3 4 मिला। तो इसीलिए 56 और 120 का सार्व गुणनखंड जो होगा, सार्व गुणनखंड है, या फिर 56 और 120 का सार्व गुणनखंड 1 2 4 और 8 है, ठीक है। इतना ही है ना, 1 2 4 8, 1 2 4 8 ही है। तो ये हमारा हो गया सार्व गुणनखंड। इस प्रकार से निकाल सकते हैं और सेम इसी प्रकार से सार्व गुणज भी निकालेंगे, ठीक है।